अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो है मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी हम मालूम करेंगे। और विस्कोसिटी किस चीज़ की स्टूडेंट्स? विस्कोसिटी मालूम करेंगे लिक्विड्स की। तो पैमाइश करना विस्कोसिटी लिक्विड्स का। अब विस्कोसिटी को सिंपली हम गाढ़ापन भी कह सकते हैं, ठीक, और बहने में रुकावट भी कह सकते हैं, किसी चीज़ के बहने में रुकावट भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट। सही या एब्सोल्यूट या मुकम्मल विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड का मुश्किल होता है मालूम करना। यानी हम किसी फिगर के थ्रू ये नहीं बता सकते कि फ़लाँ चीज़ की विस्कोसिटी ज़्यादा है, फ़लाँ चीज़ की विस्कोसिटी कम है। तो फिर कैसे विस्कोसिटी मालूम करेंगे? रिलेटिव विस्कोसिटी इज़ देयरफॉर मेजर्ड। तो मुतल्लिका विस्कोसिटी हम मालूम करेंगे। अब मुतल्लिका का क्या मतलब है? यानी एक चीज़ की विस्कोसिटी दूसरे चीज़ की विस्कोसिटी से कंपेयर करके हम फिर विस्कोसिटी मालूम कर सकते हैं। Relative viscosity is the ratio of liquid. Relative viscosity is the ratio of viscosity। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स एक viscosity वर्ड मिस हो गया है, मैं ज़रा से लिख लूँ। चलिए जी, relative viscosity is the ratio of a viscosity of liquid। तो रिलेटिव विस्कोसिटी असल में रेशो है। ये क्या चीज़ है? रेशो है विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, किसी लिक्विड की विस्कोसिटी का। यानी ऊपर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगा, ठीक है, और इस बटे का मतलब है रेशो, ठीक है, और नीचे आ जाएगा विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव विस्कोसिटी। रिलेटिव विस्कोसिटी इज़ द रेशो इस निशान को कहेंगे, रेशो ऑफ अ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, किसी लिक्विड की विस्कोसिटी का रेशो टू द विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी के साथ वाटर के टेकन एज स्टैंडर्ड। और इसमें हम पानी को बतौर मयार इस्तेमाल करते हैं। तो हम किसी भी चीज़ की विस्कोसिटी को कंपेयर करेंगे पानी की विस्कोसिटी के साथ। इससे हमें मालूम हो जाएगा कि कौन सी चीज़ पानी के मुकाबले में कम विस्कस है और कौन सी चीज़ पानी के मुकाबले में ज़्यादा विस्कस है। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड। अब इस चीज़ के लिए ओस्टवाल्ड का विस्कोमीटर यूज़ होता है। अब स्टूडेंट्स, इससे पहले हम ज़रा एक टॉपिक की तरफ आते हैं। मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी के बाद में कर लेंगे। विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, द इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदरूनी मुज़ाहिमत टू फ्लो ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड के बहने में, इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी, से कहते हैं विस्कोसिटी। क्या मतलब हुआ इसके स्टूडेंट्स? मिसाल के तौर पर अगर कोई पाइप वगैरह हो, ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करते हैं कि ये एक पाइप का टुकड़ा है और इस पाइप में मुख्तलिफ लेयर्स किसी लिक्विड के फ़्लो कर रहे हैं। जैसे ये लेयर भी लिक्विड का, ये भी लेयर लिक्विड का है और ये भी, ठीक, और ये भी लिक्विड का। अब स्टूडेंट्स, इसमें आप गौर करें कि ये जो लिक्विड लेयर्स की शक्ल में इस पाइप के अंदर फ़्लो कर रहा है, तो इस लिक्विड को यहाँ पर, ये लिक्विड यहाँ इसके साथ फ्रिक्शन करता हुआ जा रहा होगा, इस पाइप के साथ फ्रिक्शन करता हुआ जा रहा होगा, और यही लेयर नीचे पानी के या लिक्विड के दूसरे लेयर के साथ भी रगड़ खाता हुआ जा रहा होगा। यानी इस जगह पर भी फ्रिक्शन हो रहा है, इस जगह पर भी फ्रिक्शन हो रहा है। तो ये जो लेयर फ्लो कर रहा है, इसे फ्लो करने में मुज़ाहिमत होगा, इसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो चलिए दोबारा टॉपिक की तरफ जी। कंसीडर अ फ्लो ऑफ एन ऑयल, फ़र्ज़ करते हैं कि एक ऑयल फ्लो, इट इज़ डिनोटेड बाय ईटा, इसे हम इस निशान से ज़ाहिर करते हैं जिसे ईटा कहते हैं। कंसीडर द फ्लो ऑफ एन ऑयल, फ़र्ज़ करते हैं कि एक ऑयल फ्लो कर रहा है थ्रू अ पाइपलाइन, एक पाइप से,
इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, लेयर्स की शक्ल में। ईच लेयर एक्सर्ट्स रेजिस्टेंस, हर लेयर लगाता है मुज़ाहिमत टू द फ्लो ऑफ अदर लेयर, दूसरे लेयर के बहने पर। इनमें से हर लेयर दूसरे लेयर के बहने पर मुज़ाहिमत लगाता है ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन, अंदरूनी रगड़ की वजह से। दिस फ्रिक्शन इज़ ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस, और ये जो फ्रिक्शन है, ये जो रगड़ है, ये होती है कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। अब कोहेसिव फोर्सेस क्या हैं? अट्रैक्शन की फोर्सेस विच रिड्यूस द फ्लो ऑफ लिक्विड, जो फिर कम कर देता है फ्लो इस लिक्विड का। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं लिक्विड्स के, और उनके विस्कोसिटी की मिकदार आगे दी हुई है, पानी से कंपेयर करके निकाली हुई। अब लिक्विड में एसीटोन है, एसीटोन का जो विस्कोसिटी है वो है 3.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स आप देखें पानी का कितना है, 1 × 10⁻3। ठीक, इसी तरह बेंजीन की जो विस्कोसिटी है वो 6.2 10⁻⁴, और इसके मुकाबले में पानी की विस्कोसिटी 1 10⁻³ है। और ब्लड की जो विस्कोसिटी है 4 × 10⁻³ है। तो ये विस्कोसिटी कुछ चीज़ों का है जो पानी से कंपेयर करके निकाले गए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, यानी वो अवामिल, वो चीज़ें जो असर रखती हैं विस्कोसिटी पर। तो इसमें सबसे पहला है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, मालिक्यूलों के बीच कशिश। स्ट्रोंगर द इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, अगर मजबूत होंगी इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस यानी कशिश की कुव्वतें, ग्रेटर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, तो ज़्यादा होगी विस्कोसिटी उस लिक्विड की। यानी मालिक्यूल के बीच कशिश कम होगा, विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, मालिक्यूलों के बीच कशिश ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज़्यादा, कशिश कम तो विस्कोसिटी भी कम। लिक्विड्स विद स्मॉल नॉन पोलर मालिक्यूल्स, लिक्विड जो छोटे और नॉन पोलर मालिक्यूल्स पर मुश्तमिल हों, सच एज बेंजीन। लिक्विड्स विद स्मॉल नॉन पोलर मालिक्यूल्स, तो लिक्विड्स जो छोटे नॉन पोलर मालिक्यूल्स पर मुश्तमिल हो, जैसा कि बेंजीन है, हैव लो विस्कोसिटी, इनकी विस्कोसिटी होती है कम ड्यू टू वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि इनके बीच कशिश कम है। एंड लिक्विड्स विद पोलर मालिक्यूल्स, और वो लिक्विड्स जो पोलर हो, पोलर का मतलब होता है चार्ज, और नॉन पोलर बेचार्ज, जैसा कि इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, C2H5OH, हैव हायर विस्कोसिटी, इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, मजबूत कशिश की वजह से। ठीक, अब जो इथाइल अल्कोहल के स्टूडेंट्स मालिक्यूल्स होते हैं उसमें होता यह है कि पहले CH3 होता है, उसके बाद CH2 होता है और उसके साथ OH। ये जो OH है इस पर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद है, इसलिए इन पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई और अल्कोहल का मालिक्यूल पास मौजूद होगा तो उस पर भी पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होंगे। अब होगा क्या कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट करने वालों की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, और जिन मालिक्यूलों में ये अट्रैक्शन इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ना हो उनमें विस्कोसिटी कम होती है। और ये फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी, ये फोर्स कमज़ोर होगा तो विस्कोसिटी कम। सेकंड नंबर पर जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। विस्कोसिटी डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, विस्कोसिटी कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। इसी तरह अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, उलट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो विस्कोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मालिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, मालिक्यूलों की हरकत भी ज़्यादा होगी। एंड कैन ओवरकम सम ऑफ द इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, और वो गालिब आ जाते हैं, काबू पा लेते हैं इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस पर। टू स्लिप पास वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाते हैं हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से बिटवीन लेयर्स में। एग्जांपल, विस्कोसिटी ऑफ हनी एंड कुकिंग ऑयल डिक्रीज, विस्कोसिटी शहद का और कुकिंग ऑयल पकाने का तेल डिक्रीजेस विद इंक्रीज टेम्परेचर, कम हो जाता है अगर टेम्परेचर को बढ़ा दे। आपने देखा होगा कि घी को अगर गर्म कर दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड बन के ऑयल बन जाता है, तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है।
तीसरे नंबर पर है मॉलिक्यूलर साइज। तो मॉलिक्यूलर साइज का भी विस्कोसिटी पे फ़र्क होता है। विस्कोसिटी इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर साइज। विस्कोसिटी बढ़ जाती है बढ़ने से मॉलिक्यूलर साइज के और मोलर मास या मास की वजह से, एंड वाइस वर्सा, और इसका उलट, यानी विस्कोसिटी कम हो जाएगी अगर साइज छोटा हो जाएगा। उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स? अगर आपको याद हो, हमने पिछले लेक्चर्स में एक जगह एक टर्म पढ़ा था, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है कि असर का इलाका। मिसाल के तौर पर अगर ये एक एटम है, ठीक, अब इस एटम के इर्द गिर्द एक ख़ास इलाका होता है जहां अगर कोई और एटम आ जाए तो या तो ये एटम उसको रिपेल कर देगा या एटम उसको अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, या उसको रिपेल कर देगा या उसे क्या कर देगा, अट्रैक्ट कर देगा। तो वो एरिया जहाँ पर कोई एटम किसी दूसरे एटम को रिपेल या अट्रैक्ट करे वो उसका पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। तो अगर एटम बड़ा होगा तो उसका पोलराइजेबिलिटी का एरिया बड़ा होगा, और एटम छोटा होगा तो उसका पोलराइजेबिलिटी का एरिया भी छोटा होगा। अब एटम बड़ा होने का मतलब अगर साइज़ बड़ा होगा तो वो आसपास बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ जाएगा, और जब बहुत चीज़ों के साथ जुड़ जाएगा तो बहुत सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाएगा, तो उसकी विस्कोसिटी भी कम उसकी विस्कोसिटी, ठीक है, बढ़ जाएगी। तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है बढ़ाने से मॉलिक्यूलर साइज़ को, या विस्कोसिटी बढ़ जाती है बढ़ाने से मॉलिक्यूलर मास को। मास भी उसी टाइम बढ़ेगा जब साइज़ बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, और इसका उलट। एग्जाम्पल, डीजल इज़ मोर विस्कस दैन पेट्रोल। डीजल ज़्यादा गाढ़ा है बनिस्बत पेट्रोल के, ठीक है, बिकॉज डीजल हैज़ लार्ज साइज। डीजल के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं विद हायर मॉलिक्यूलर मास, और उनका मास भी ज़्यादा। अब हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी की तरफ दोबारा। तो हमने यहाँ तक इसको पढ़ लिया था स्टूडेंट्स। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ओस्टवाल्ड का विस्कोमीटर इस्तेमाल होता है नापने के लिए विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड का। इट हैज़ 2 बल्ब्स। अब ये जो ओस्टवाल्ड मीटर होता है स्टूडेंट्स, इसमें 2 बल्ब्स मौजूद होते हैं, ठीक। एक बल्ब इसके एक एंड पर होता है, फिर उसके बाद ये सिंपल सा ऐसा यू शेप में टर्न होकर के फिर यहाँ पर इसका दूसरा बल्ब मौजूद होता है, ठीक। ये अब ये जो बल्ब पहला वाला स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं बल्ब बी, और इस बल्ब को कहते हैं बल्ब ए, ठीक, यानी किसी को भी हम ए बी लिख सकते हैं। इट हैज़ 2 बल्ब्स ए एंड बी। डेफिनेट अमाउंट ऑफ लिक्विड इज टेकन इन बल्ब बी। अब इस बल्ब बी के अंदर हम क्या करते हैं कि जिस लिक्विड की विस्कोसिटी मालूम करनी है उसे हम इसके अंदर भर देते हैं, ठीक है, इसमें हम उस लिक्विड को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, ठीक, लिक्विड। फिर क्या करते हैं जी, इस टेकन इन बल्ब बी एंड इज सक्ड फ्रॉम बल्ब बी टू मार्क एक्स। फिर हम इसे सक करते हैं, यहाँ पर होगा मार्क एक्स और यहाँ पर होगा मार्क वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लिक्विड को सक करेंगे और इसे मार्क एक्स तक ले जाएंगे, ठीक। मार्क एक्स पे ले जाने के बाद हम इसे छोड़ देंगे और ये नीचे की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। ये फ्लो करते हुए इस तरफ जाएगा, ठीक। द लिक्विड इज़ देन अलाउड टू फ्लो। फिर लिक्विड को छोड़ दिया जाता है कि वो फ्लो करे फ्रॉम मार्क एक्स टू वाई, इस मार्क से वाई तक, ठीक, यहाँ तक फ्लो कर ले। द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज़ नोटेड। फ्लो करने के टाइम को नोट किया जाएगा। द विस्कोसिटी इज़ देन द विस्कोमीटर इज़ देन क्लीन्ड। फिर इस विस्कोमीटर को साफ़ कर देंगे। एंड सेम प्रोसेस इज़ रिपीटेड फॉर वाटर। और इसी अमल को रिपीट करेंगे पानी के लिए। यानी अब इसके जब हमने टाइम नोट कर लिया, फिर हम इसमें पानी डालकर उसे मार्क एक्स तक सक करेंगे, फिर छोड़ देंगे और इसका भी हम टाइम नोट करेंगे, ठीक। देन डेंसिटी ऑफ बोथ द वाटर एंड लिक्विड इज़ मेजर्ड। फिर हम डेंसिटी मालूम करेंगे पानी और लिक्विड दोनों का बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल, एक ख़ास किस्म की ग्रेविटी बोतल के अंदर। एट द सेम टेम्परेचर रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज़ कैलकुलेटेड। फिर मुतल्लिका विस्कोसिटी हम लिक्विड का मालूम करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन गिवन बिलो, इस इक्वेशन से। तो अब इसका फार्मूला स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। तो रिलेटिव विस्कोसिटी का फार्मूला है ईटा ऑफ लिक्विड, यानी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ओवर विस्कोसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि हमने कहा था ना कि किसी भी लिक्विड का
विस्कोसिटी पानी की विस्कोसिटी के रेशो से मालूम करते हैं, ठीक, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये डेंसिटी है लिक्विड का जिसे हम ग्रेविमेट्रिक बोतल से मालूम करेंगे, और ये टाइम है फ्लो ऑफ लिक्विड का। इसी तरह नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर एंड टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक। अब चूंकि हमने सिर्फ लिक्विड की डेंसिटी को मालूम, विस्कोसिटी मालूम करना है, तो हम फिर क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, इनको इधर ही छोड़ देंगे, और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड को इधर लिख देंगे, और इसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक। तो ये विस्कोसिटी ऑफ वाटर भी यहाँ पर आ जाएगा। अब जब हम चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगा, ठीक। अब इसको अगर लिखना भी चाहें आप तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो NL है ये है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये क्या है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, और जो NW है वो है विस्कोसिटी ऑफ वाटर। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो ये जो DL है वो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक, और जो DW है वो है डेंसिटी ऑफ वाटर, सही। और बाकी स्टूडेंट इसमें जो T रह गया TL, ये है टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। इसी तरह जो TW यूज़ हुआ है वो टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर के लिए यूज़ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस फार्मूले से हम किसी भी चीज़ की डेंसिटी को बड़े आराम से मालूम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लास्ट बात रह गई है कि यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो यूनिट जो है विस्कोसिटी का, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, तो यूनिट जो विस्कोसिटी का है वो होता है पॉइज। क्या होता है इसका यूनिट, पॉइज। और पॉइज होता क्या है इसे समझने के लिए हम लिखते हैं कि 1 पॉइज इज इक्वल टू 100 सेंटीपॉइज, ठीक है। ये 100 पॉइज के बराबर होता है, ठीक है। 1 पॉइज 1 सेंटीपॉइज के बराबर होता है। और इसका जो SI यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। SI यूनिट क्या है, ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, ठीक, ये है न्यूटन सेकंड, उसके बाद लिखेंगे पर मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका यूनिट है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आ गई होगी विस्कोसिटी से रिलेटेड। तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए, और वीडियो को